आप लोगों के लिए सरकार के द्वारा की जाने वाली सभी घोषणाएं और सभी काम की खबरें सबसे पहले हम इस चैनल पर लेकर आते हैं। आज की बड़ी खबरों में जानने वाले हैं कि लॉकडाउन 5.0 पर सरकार ने किस तरह की गाइडलाइन जारी की है और साथ में ही किस राज्य ने लॉकडाउन को पूरी तरह खोल दिया है और किस राज्य ने 15 दिन और 1 महीने के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है। इस लॉकडाउन में कारोबारों को किस प्रकार की छूट मिली है, इन सभी खबरों को विस्तार से जानने वाले हैं। और साथ में ही ट्रेन, बस, प्लेन और रोजगार को लेकर भी कुछ अपडेट्स निकल कर आ रही है। इन सभी खबरों को एक एक करके कवर करते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। इतने आप सभी कर दीजिएगा वीडियो को फटाफट लाइक और काम की खबर पाने के लिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। दोस्तों कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 1,81,796 तक ये संख्या पहुँच गई है। मरने वालों की जो संख्या है वो 5,185 तक पहुँच गई है, जबकि सही होकर घर जाने वालों की जो संख्या है वो 86,896 हो गई है। वहीं पर दोस्तों पूरी दुनिया में 60,94,621 लोगों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है और 3,68,830 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो गई है, जबकि 27,01,336 लोग सही भी हो गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहली खबर को कवर करते हैं, वो है कि लॉकडाउन 5.0 को लेकर जो संशय बना हुआ था वो अब बिल्कुल क्लियर हो गया है। 31 तारीख को आपका लॉकडाउन 4.0 खत्म हो रहा है और 1 जून से 30 जून तक आपका लॉकडाउन 5.0 लागू हो जाएगा। तो पूरी अपडेट को यहाँ पर कवर करते हैं। 68 दिनों के लॉकडाउन के बाद अब देश चरणबद्ध तरीके से अनलॉक होने जा रहा है। लॉकडाउन आगे बढ़ चुका है, इसे 1 से 30 जून 2020 तक लागू किया गया है। इस दौरान कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर कई सुविधाओं को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। केंद्र सरकार ने अनलॉक किए गए 3 चरणों की योजना बनाई है। पहला चरण 8 जून से लागू होगा। इसके तहत 8 जून के बाद होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल शर्तों के साथ खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज खोलने पर फैसला जुलाई में राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने और सिनेमा हॉल जैसे आम लोगों के लिए खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो दोस्तों ये जो नया लॉकडाउन आया है, लॉकडाउन 5.0, इसको 3 चरण में बांटा गया है। पहले चरण में सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य अतिथि सेवाएं, शॉपिंग मॉल को 8 जून 2020 से खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। सरकार इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर चुकी है। वहीं दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाएं आदि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श के बाद खोले जाएंगे। इसी के साथ जो तीसरा चरण होगा उसमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा। इसी के साथ लोकबागों को एक बड़ी राहत मिली है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए अब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में ही आवश्यक गतिविधियां जो है वो पूरे देश में रात को 9 बजे से सुबह के 5 बजे के बीच बिल्कुल बंद रहेगी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे कर्फ्यू रहेगा। सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मेट्रो सेवाओं को अगले नोटिस तक बंद रखा जाएगा। इसी के साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉकडाउन को 15 जून तक जारी रखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य में स्कूल, कॉलेज खुलेंगे, लेकिन इस पर जो आखिरी फैसला है वो 13 जून के बाद लिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन को 15 दिन के लिए बढ़ाया है। इस बीच राज्य में सागर जिला कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। शुक्रवार को यहां 24 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ पश्चिमी बंगाल की सरकार ने भी लॉकडाउन को 15 दिन और बढ़ाने का फैसला लिया है। अब राज्य में 15 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि कई तरह की नई छूट भी दी जाएंगी। सीएम ममता बनर्जी ने पहले ही कहा था कि राज्य में सरकारी और प्राइवेट दफ्तर 100% अटेंडेंस के साथ खोले जाएंगे। वहीं 1 जून से सभी धार्मिक स्थल खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। इसी के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 4 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। अब पंजाब में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि यह भी कहा गया है कि राज्य में लॉकडाउन के नियम में
थोड़ी और छूट दी जाएगी। यह सब केंद्र सरकार के नियम को देखते हुए तय किया जाएगा। तो दोस्तों अगली खबर जो है वो रेलवे की तरफ से निकल कर आ रही है कि रेलवे सोमवार से 1 जून से 200 ट्रेनों का आवागमन शुरू करने जा रहा है। उसमें कुछ कंडीशंस भी लगाई हैं और कुछ आपको चीजें नई भी देखने को मिलने वाली है। तो पूरी अपडेट को कवर करते हैं। इंडियन रेलवे ने जानकारी दी है कि सोमवार से 200 ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा रहा है। इसके लिए टिकट की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। रेलवे ने इससे पहले 30 राजधानी जैसी स्पेशल एसी ट्रेनों को शुरू किया था। इसके अलावा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का भी परिचालन किया जा रहा है ताकि प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जा सके। देश भर में लॉकडाउन के करीब 2 महीने में इंडियन रेलवे मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को एक बार फिर से शुरू करने जा रहा है। हालांकि इन ट्रेनों में यात्रा करने से पहले रेलवे ने पैसेंजर के लिए कुछ गाइडलाइंस तय की है जिनका पालन करना अनिवार्य है। इंडियन रेलवे के 167 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला है कि टिकट चेक करने वाला जो स्टाफ है, जिसको हम टीटीई बोलते हैं, अपने पारंपरिक ब्लैक कोट में आपको नहीं नजर आएगा। वो किस तरह से नजर आएगा? ग्लव्स पहना हुआ, मास्क लगाया हुआ, पीपीई किट्स के साथ नजर आएगा और टिकट चेक करने के लिए उसके हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास होगा। इसी के साथ इंडियन रेलवे ने ट्रेनों के लिए एडवांस रिजर्वेशन अवधि को 30 दिन से 120 दिन कर दिया है। तो अब आप 4 महीने पहले भी किसी ट्रेन का रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली खबर जो है वो प्लेन के पायलट को लेकर है कि हिंदुस्तान से नई दिल्ली से एक प्लेन उड़ा जो रूस के लिए रवाना हुआ। रूस में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको लाना था, लेकिन जैसे वो बीच रास्ते में पहुंचा उसको पता चला, उसको बताया गया कि उनकी रिपोर्ट जो है वो कोरोना पॉजिटिव है। इस बीच ही वो रूस जाने के बजाय फिर वो वापस जो है उसको हिंदुस्तान ही बुला लिया गया। तो पूरी अपडेट को कवर करते हैं कि वंदे भारत मिशन के तहत रूस में फंसे भारतीयों को लाने जा रहा एयर इंडिया का विमान के पायलट की कोविड-19 पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद उड़ान आधे रास्ते से वापस लौट आई। सूत्रों ने बताया कि विमान ने शनिवार सुबह मॉस्को के लिए उड़ान भरी थी। इस विमान में दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान के लोगों को रूस से वापस लाना था। रास्ते में पायलट को जानकारी दी गई कि उसकी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद विमान को आधे रास्ते से ही वापस लौटा लिया गया। अब विमान को पूरी तरह विसंक्रमित करने के बाद नए चालक दल के साथ उसको मॉस्को भेजा जाएगा। इस संबंध में जब एयर इंडिया से इसके बारे में पूछा गया तो उनके सभी अधिकारियों ने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। तो दोस्तों अगली खबर जो है वो अमेरिका और चीन को लेकर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। उनके यहाँ चीन के जो छात्र पढ़ रहे थे, अब अमेरिका उन पर रोक लगाने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट को कवर करते हैं। चीन और अमेरिका तनातनी बढ़ती जा रही है। पहले कोरोना वायरस और फिर हांगकांग में विवादित सुरक्षा कानून को लेकर दोनों देश आमने सामने आ गए। इस मुद्दे पर चीन के खिलाफ प्रतिबंधों के ऐलान का संकेत देने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को चीनी छात्रों के खिलाफ कठोर फैसले की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से संबंध रखने वाले चीन के छात्रों और शोधकर्ताओं के देश में प्रवेश पर रोक लगाने की घोषणा करी है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में बौद्धिक संपदा और प्रौद्योगिकी हासिल करने के लिए स्नातक छात्रों का इस्तेमाल करने की चीन की कोशिश को खत्म करने के लिए ये कदम उठाया गया है। दूसरी तरफ चीन ने अमेरिका में उसके छात्रों पर प्रतिबंध लगाने की ट्रंप की धमकी को शुक्रवार को नक्सलवादी बताया था। इस मुद्दे पर दोस्तों आपकी क्या राय है, आप कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों अगली खबर जो है वो खेल जगत से निकल कर आ रही है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए रोहित शर्मा को नामांकित किया है। इसके अलावा बोर्ड ने अर्जुन पुरस्कार के लिए ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा का नामांकित किया है। भारत सरकार के युवा एवं खेल मामले के मंत्रालय ने 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक के प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों के नाम मांगे थे। भारतीय टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा 2019 के आईसीसी वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर भी चुने गए थे। एक वर्ल्ड कप में इस दौरान उन्होंने 5 शतक लगाने का करिश्मा भी दिखाया था। इसके अलावा टी20 क्रिकेट में 4 शतक बनाने वाले वे पहले बल्लेबाज बने हुए हैं। 2017 के बाद से वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा 18 शतक ठोक चुके हैं।
इसमें 8 बार उन्होंने 150 से ज्यादा का स्कोर बनाया है। इस दौरान टेस्ट क्रिकेट में बतौर ओपनर के तौर पर उन्होंने दोनों पारियों में शतक बनाने का करिश्मा भी दिखाया है। तो दोस्तों बढ़ते अपने मौसम समाचार की तरफ के आने वाले 24 घंटे में मौसम का कैसा मिजाज होने वाला है। केरल में मानसून के आगमन के साथ ही अगले 24 घंटे के लक्षद्वीप में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त करी जा रही है। केरल में भी अच्छी बारिश के कई जगह संकेत मिल रहे हैं। कर्नाटक, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज बारिश के भी आसार नजर आ रहे हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। शेष पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी हिमालय राज्यों, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्से, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, विदर्भ